पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। तो आइए कबीर की इस दोहे के साथ शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक जो है त्रिकोणमिति, और कक्षा 10 की त्रिकोणमिति को हम पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसका अर्थ त्रिकोणमिति का, और इसको अंग्रेजी में भी क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए सबसे पहले आप देखिए त्रिकोणमिति शब्द को। त्रिकोणमिति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। एक है त्रिकोण और एक है मिति। त्रिकोण और मिति। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण वाली आकृति। तीन कोण वाली आकृति। ठीक। मिति का मतलब होता है माप। तो तीन कोणों वाली आकृति जो होती है वह कौन है? तीन कोण जिसमें हो, त्रिभुज है। तीन कोणों का मतलब यहाँ आकृति जो है वह क्या है? त्रिभुज। अब एक बताइए त्रिभुज में कितने प्रमुख भाग होते हैं? तो तीन भाग होते हैं किसी भी त्रिभुज में। एक होता है भुजा, एक होती है कोण, एक होता है शीर्ष। हम शीर्ष का जिक्र यहाँ पे नहीं करेंगे। तो इसमें जो मुख्य भाग हैं वह कौन है? भुजा और कोण। तो किसी त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों की माप त्रिकोणमिति कहलाती है। तो इसी की माप क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। किसी त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों की माप। तो त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है। तो क्या है यह? गणित की एक शाखा है। तो पहले देखिए परिभाषा क्या बनेगी। तो गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें किसी त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों की माप की जाती है। साधारण सी परिभाषा है, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। गणित की वह शाखा जिसमें किसी त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों की माप की जाती है उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आप यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। यह हो गई इसकी परिभाषा, ठीक है। तो अगर आप जानना चाहेंगे त्रिकोणमिति जो है, अगर अंग्रेजी में जानना चाहें तो ट्राइगोनोन धन मेट्रोन से बना होता है। अगर हिंदी में केवल हमको देखिए यहाँ पे देख लेना है त्रिकोणमिति हिंदी वाला शब्द त्रिकोण धन मिति से बना है। त्रिकोण धन मिति, त्रिकोण का मतलब हो गया तीन कोण वाली आकृति, और मिति का मतलब हो गया माप। तीन कोणों की आकृति कौन सी होती है? त्रिभुज। इसमें जो मुख्य भाग है वो भुजा है और क्या है? कोण है। इन्हीं की माप जिस शाखा में की जाएगी उसे त्रिकोणमिति कहेंगे, ठीक है। अब जो ज़्यादातर पहले हम पढ़ लेते हैं कोणों के बारे में, फिर हम जान लेंगे भुजाओं के बारे में। तो पहले देखते हैं त्रिभुज के कोणों के बारे में। सबसे पहले हम कोण की परिभाषा देख लेते हैं। तो इसको उतार लीजिए फिर देखते हैं। तो देखें आइए, तो सबसे पहले कोण क्या है? कोण की परिभाषा देख लीजिए। अंग्रेजी में बोलते हैं एंगल, ठीक है। तो कोण एक आकृति है। तो कोण वह आकृति है जिसमें एक ही बिंदु से दो सरल रेखाएं निकलती हैं।
ठीक है, दो सरल रेखाएं निकलती हैं। जैसे देखिए, यह पहले एक बिंदु बना लेते हैं, ठीक है, एक रेखा यह हो गई, एक रेखा यह हो गई, हमने किरण बनाया है, ठीक है, दो सरल रेखाएं निकलती हैं, आप कह सकते हैं यहाँ पे किरण भी बोल सकते हैं, दो किरणें निकलती हैं, इनके बीच का देखिए यह झुकाव, यह आकृति कोण कहलाएगी, यह आकृति क्या कहलाएगी, कोण। और यह आकृति में देखिएगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक नीचे वाली भुजा जिसे हम कहेंगे प्रारंभिक भुजा, इनिशियल साइड, ठीक है, दूसरी मिल जाएगी टर्मिनल भुजा या टर्मिनल रेखा कह सकते हैं, टर्मिनल भुजा, ठीक है। तो एक ही बिंदु से आप यह भी बोल सकते हैं दो भुजाएं निकलती हूं, या बोल दीजिए एक ही रेखा से, एक ही बिंदु से दो सरल रेखाएं निकलती हैं, उन्हें देखिए एक ही बिंदु से, फिलहाल एक किरण के रूप में है, आप आगे बढ़ाएंगे तो भी इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, कोण तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो आप चाहे रेखाएं लिखें चाहे किरण लिखें, ठीक, तो सरल रेखाएं निकलती हैं। देखिए यहाँ पे इस भुजा को कहते हैं प्रारंभिक भुजा, जो घूम के ऊपर गई है कोण बना रही है उसे कहते हैं टर्मिनल भुजा, ठीक है। और यह हमारा हो जाता है शीर्ष, किसी भी कोण का ये क्या हो गया, शीर्ष, और यहाँ बनता है हमारा कोण, ठीक। कोण को आप लोग जानते होंगे कि थीटा से भी दर्शाया जा सकता है, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, बहुत से संकेत हैं। तो यहाँ पे अब एक हेडिंग और है, तो कोण की माप क्या होती है फिर, यह तो कोण बन गया, यह क्या हो गया, कोण। यही हिस्सा जो होता है कोण की माप होती है, कोण की माप। देखिए कोण की माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो क्या होता है, अब देखिएगा प्रारंभिक भुजा और टर्मिनल भुजा, प्रारंभिक भुजा और टर्मिनल भुजा के बीच घुमाव की मात्रा के बीच घुमाव की मात्रा को कोण की माप कहते हैं। तो कौन कौन सी भुजा, प्रारंभिक भुजा, प्रारंभिक भुजा व टर्मिनल भुजा के बीच के प्रारंभिक भुजा व टर्मिनल भुजा के बीच किस चीज को, के बीच यहाँ पे ये घुमाव की मात्रा को, के बीच घुमाव की मात्रा को, या कह सकते हैं झुकाव की मात्रा को, घुमाव की मात्रा को कोण की माप कहते हैं, कोण की माप कहते हैं, ठीक है। तो प्रारंभिक भुजा व टर्मिनल भुजा के बीच घुमाव की मात्रा को कोण की माप कहते हैं, यानी यहाँ कोण की यह माप है, यह हिस्सा कोण की माप कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए कोण अगर जानना चाहें तो दो प्रकार के हो सकते हैं, अगर कोण को आप जानना चाहें तो इसके प्रकार कितने मिल जाते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, प्रकार मिल जाते हैं दो, एक मिल जाएगा धनात्मक कोण, एक मिल जाएगा ऋणात्मक कोण। हमें ज़्यादा मतलब है नहीं, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए हल्का सा, आप जानते रहे ये सब। तो धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण, अगर कोण को आप बना रहे हैं, जैसे यह प्रारंभिक भुजा लिया है आपने और इस तरह इधर घुमा रहे हैं घड़ी की दिशा में उल्टे साइड, यानी वामावर्त दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पे यह कहलाएगा, देखिए इसे क्या किस दिशा में घुमाए हैं, वामावर्त में, एंटी क्लॉकवाइज, क्या बोलेंगे इसे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम इस तरह से घुमाएंगे इसे कहेंगे धनात्मक कोण, क्या कहेंगे, धनात्मक कोण। अगर हम इसे नीचे की साइड घुमा दें इस तरह से, यह प्रारंभिक भुजा या टर्मिनल भुजा अगर हम नीचे की तरफ घुमा देते हैं तो जो यह कोण बनेगा इसे कहेंगे ऋणात्मक कोण। और यहाँ पे किस दिशा में घुमाया है, दक्षिणावर्त, यानी घड़ी की दिशा में, दक्षिणावर्त, अंग्रेजी में इसी को क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो यह रहा आपके कोणों का प्रकार। यह कोणों का प्रकार है, बाकी आप यह देख लीजिए। कोणों के मापने के भी दो प्रकार हैं, एक षष्टिक पद्धति है और दूसरी है रेडियन में जो मापते हैं उसे कहते हैं वृत्तीय पद्धति। तो आइए अब देखते हैं कोणों की मापने की पद्धतियां, तो इसको देख लीजिए फिर आगे बढ़ें। तो आइए
अब देखते हैं। कोणों को मापने की पद्धतियां। तो देखिए कुल पद्धतियां 2 हैं। यहां पे जो हमें जानना है वह 2 पद्धतियां हैं। पहली देखिएगा, पहली क्या है, तो इसे कहते हैं षष्टिक पद्धति। अंग्रेजी में बोलते हैं सेक्सागेसिमल। सिस्टम, तो सिस्टम हम छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, बस इतना जान लीजिए। पहली है षष्टिक पद्धति या सेक्सागेसिमल सिस्टम। दूसरा है वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति अंग्रेजी में बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। देखिए जो हम मेन लिखते हैं कोणों को अंश में, मिनट में, सेकंड में, वह है षष्टिक पद्धति। यानी हम ज़्यादातर प्रयोग किसका करते हैं, षष्टिक पद्धति। ठीक है, तो इसमें जो मापने के लिए आप इकाई प्रयोग करते हैं वह देखिए कौन कौन सी इकाइयां हैं। तो यहाँ पे आ जाता है अंश, मिनट। अंश को मिनट में तोड़ते हैं और मिनट को किस में, सेकंड में तोड़ते हैं। अब ये मत सोचिएगा समय नाप रहे हैं, यह कोणों को भी मापने की प्रणाली में अंश, मिनट, सेकंड शामिल है। यानी अंश तो है ही, मिनट और सेकंड भी शामिल हैं। तो अभी बताते हैं कैसे। और वृत्तीय पद्धति में जो मापने की इकाई है, तो इकाई क्या है, इसमें है रेडियन। नाम सुने होंगे, रेडियन। ठीक है, रेडियन। इसको ज़्यादातर पाई में दिखाया जाता है। ज़्यादातर किस में दिखाया जाएगा, पाई में। तो अब देखिएगा षष्टिक पद्धति क्या है। सबसे पहले तो षष्टिक पद्धति में जो मापने की इकाइयां हैं अंश, मिनट और सेकंड है। वृत्तीय पद्धति में मापने की इकाई क्या है, रेडियन है। तो सबसे पहले इसमें किया जाता है, एक समकोण लिया जाता है। समकोण जानते ही हैं, तो एक कोण का डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो समकोण को 90 डिग्री यानी 90 अंश का, यह कैसे बनाया गया है, यह पहले 90 अंश नहीं हम मानेंगे, सबसे पहले बनाएंगे यह क्या है, एक समकोण है। क्या है, समकोण है। समकोण को 90 भाग में बांट दिया जाएगा। क्या भाग में, तो एक समकोण को 90 भाग में, प्रत्येक को हम कहेंगे एक अंश। प्रत्येक को क्या कहेंगे, एक अंश कहेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले यहां देखिए। सबसे पहले लिया जाएगा एक समकोण। क्या लिया जाएगा, एक समकोण। इसके कितने भाग किए जाएंगे, 90 बराबर भागों में बांट दिया जाएगा। 90 बराबर भाग में विभक्त। एक समकोण को 90 बराबर भाग में क्या किया जाएगा, विभक्त किया जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे देखिए, अब यह चीज पहले समझ लीजिए। एक समकोण को 90 बराबर भागों में विभक्त किया जाएगा। एक भाग को क्या बोलते हैं, एक भाग बराबर एक अंश। एक भाग बराबर एक अंश, चाहे आप एक अंश इस प्रकार लिखिए या फिर लिखिए इस तरह से। यानी प्रत्येक भाग एक अंश के बराबर होता है। सीधे यहीं पे लिख देते हैं प्रत्येक भाग। प्रत्येक भाग किसके बराबर होता है, एक अंश के। एक अंश को 60 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। एक अंश को 60 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। तो एक अंश को 60 बराबर भागों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, अब जब इसको 60 बराबर भागों में विभक्त किया जाता है तो जो आता है प्रत्येक भाग, तो कै भाग आए हैं, 60 थे। तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, प्रत्येक भाग कहलाता है 1 मिनट। प्रत्येक भाग कहलाता है 1 मिनट। मिनट का चिन्ह ऐसे होगा, डबल कर देंगे तो सेकंड का हो जाएगा। अब 1 मिनट को बांटेंगे 60 बराबर भाग में, पुनः 60 बराबर भाग, ठीक, भागों में विभक्त। जब 60 बराबर भागों में विभक्त कर लेंगे तो बताइए 60, अगर ये यहां पे बांट रहे हैं
एक जो आया है 1 मिनट 1 मिनट आया था उसे 60 बराबर भाग में बांटेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, 1 सेकंड। तो प्रत्येक भाग क्या आएगा, 1 सेकंड। ठीक है, यह मिनट का चिन्ह है, यह सेकंड का चिन्ह है, यह मिनट है, यह सेकंड है। ठीक है, तो आपको मेनली यह याद रखना है कि एक समकोण के 90 भाग बांटने पर जो प्रत्येक भाग आता है उसे एक अंश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एक अंश, यानी एक समकोण बराबर 90 अंश, एक समकोण बराबर 90 अंश, और एक अंश बराबर क्या होता है यहाँ प्रत्येक भाग। इसको आप देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको लिखना है यहाँ पे देखिए हम 60 में लिखेंगे पहले। यहाँ पे देख लीजिए एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया, प्रत्येक भाग एक अंश कहलाएगा। एक अंश को फिर 60 बराबर भागों में बांटने पर क्या होता है, प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाता है, और 1 मिनट को 60 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग 1 सेकंड कहलाता है। तो अब सीधे इसको हटाते हैं और 60 में लिख देते हैं हम। देखिए जो 60 में लिखेंगे वह क्या होगा, तो एक समकोण बराबर 90 अंश। ठीक, एक समकोण बराबर 90 अंश, एक अंश बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक, यह हो गया। ठीक है, तो अब देखिएगा, आते हैं दूसरे पर, वृत्तीय पद्धति पर। वृत्तीय पद्धति क्या है, इसके मापने की इकाई क्या है, रेडियन है। वृत्तीय पद्धति में जो होता है रेडियन आता है। रेडियन कहते किसे, अब उसे जान लीजिए। तो रेडियन क्या है, अगर हम एक वृत्त बनाएं, क्या बनाएं, एक वृत्त बनाएं, तो वृत्त का कोई ना कोई क्या होगा, केंद्र होगा। तो हमने मान लिया यह वो वृत्त का केंद्र है, इसकी कुछ ना कुछ तो त्रिज्या होगी। क्या होगी, त्रिज्या जरूर होगी। अब मान लेते हैं यह इसकी त्रिज्या है। ठीक है, तो इसी त्रिज्या के बराबर आप वृत्त की परिधि पर एक चाप ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना और यहाँ पे इतना, तो हमने एक इसी के बराबर वृत्त पर एक चाप ले लिया और इसको फिर से यहाँ मिला दिया। तो यहाँ पे एक कोण बनेगा, यहाँ पे एक कोण बनेगा, इसे ही कहेंगे 1 रेडियन। क्या रेडियन, 1 रेडियन। अब चाहे जाए अंश का हो, अभी बाद में बताते हैं। 1 रेडियन का आपका बनता है। ठीक है, तो यह बनता है 1 रेडियन। तो किसे कहते हैं रेडियन, किसे कहते हैं रेडियन, तो क्या लिखेंगे, किसी वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर के चाप द्वारा बनने वाला कोण, बनने वाला कोण 1 रेडियन कहलाता है। 1 रेडियन देखिए दर्शाते कैसे हैं, 1 लिख के यहाँ पे ना सर पे घात की तरह सी लगा देते हैं, तो इसे कहते हैं 1 रेडियन। 1 रेडियन बनने वाला कोण 1 रेडियन कहलाता है। ठीक है, तो किसी वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर के चाप द्वारा कहाँ बनने वाला कोण, केंद्र पर, तो बनने वाला कोण क्या कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। 1 रेडियन कहलाता है। तो ठीक है, यह देखिए यह चाप कहाँ पे आएगा, वह आएगा कहाँ, परिधि पर। कहाँ पे आएगा, परिधि पर। तो किसी वृत्त के केंद्र पर त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा बनने वाला कोण 1 रेडियन कहलाता है। अब बाद में बात करते हैं रेडियन के बारे में, इसको आप लोग देख लीजिए दोनों। तो यहाँ पे देखिए आसानी से समझ सकते हैं, आपको एक क्या लेना है, वृत्त लेना है। ठीक है, उसके बाद उसका केंद्र होगा, उसकी त्रिज्या होगी, त्रिज्या के बराबर परिधि पर एक क्या ले लेना है, चाप। तो परिधि पर क्या ले लेना है, त्रिज्या के बराबर चाप। तो इसके बराबर चाप से जो भी कोण बनेगा, इस पे जो भी कोण बनेगा केंद्र पर, वही कहलाएगा 1 रेडियन। ठीक है, तो अगर आप इसे और जानना चाहें तो यहाँ पे 1 रेडियन के बारे में अगर जानना चाह रहे हैं तो अभी आगे बताते हैं, इसको देख लीजिए। ठीक है, इस पूरे को देख लीजिए और उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब आगे देखते हैं।
उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखिए आगे। अच्छा, एक चीज़ यहीं पे और जान लीजिए कि अगर वृत्त कहीं बड़ा हो गया तब आप सोचेंगे कोण बदल जाएगा, रेडियन तब 2 रेडियन हो जाएगा। नहीं, अगर आप त्रिज्या के बराबर ही ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसका केंद्र O है, ठीक, इसकी त्रिज्या यह मान लेते हैं, यहाँ पे इसका केंद्र दूसरा मान लेते हैं O डैश, इसकी त्रिज्या यह मान लेते हैं, ठीक। तो इसके द्वारा केंद्र देखिए, इसी के चाप, इतने बड़ा चाप लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं निशान, और यह जो कोण बना है यह कितना बना है, 1 रेडियन। और रेडियन को दर्शाना देख ही लिए हैं, ठीक। अगर कुछ नहीं लिखा रहेगा तो भी रेडियन माना जाएगा, ठीक है। अगर रेडियन को आप दर्शाना या सी नहीं लिख रहे हैं या रेडियन नहीं लिख रहे हैं तो रेडियन को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, नहीं लिख रहे हैं तो भी आपका रेडियन ही माना जाएगा। और यहाँ पे देखिए, इसी के बराबर चाप द्वारा यहाँ पे लगा लीजिए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यह 1 रेडियन। अब सोच रहे हैं कि बड़ा दिख रहा है, ठीक है, बड़ा दिखने से कुछ नहीं होता। अब बताइए, यह 2 हम समरूप त्रिभुज बना रहे हैं, 2 समरूप त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। तो अब बताइएगा, समरूप त्रिभुज है, यहाँ पे कोण क्या डिग्री बनता है, 60, यहाँ पे 60, यहाँ पे 60। अगर हमने यह समरूप त्रिभुज बनाया है तो सभी कोण कितने डिग्री के आते हैं, 60 60 60। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखिएगा सभी कोण कितने के मिल रहे हैं, 60 60 के। इससे बड़ा छोटे से नहीं मतलब, यहाँ पे देखिए, अगर त्रिज्या के बराबर परिधि पर चाप लिया जाए और केंद्र पर कोण बनाया जाए तो इसका मतलब है वह 1 रेडियन का ही बनेगा। और 1 रेडियन किसके बराबर होता है, वह देखिए, 1 रेडियन बराबर होता है 54 अंश 17 मिनट और 45 सेकेंड। अब सोच रहे होंगे इतना खतरनाक कौन रटेगा, रटना है ही नहीं, आपको रटना ही नहीं है। तो 1 रेडियन बराबर 54 अंश 17 मिनट और 17 मिनट 45 सेकेंड, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ 45 सेकेंड, ठीक है। तो यह होता है 1 रेडियन बराबर। अब आइए देखते हैं थोड़ा सा, 180 अंश को हम कहते हैं कितना, इसको मिटाते हैं, देखिए। अगर 180 अंश लिखा है तो हम ये देखिए 1800 नहीं है, 180 अंश, इसे कहते हैं पाई रेडियन। देखिए यह रेडियन है, अब हम बार बार लिखेंगे नहीं, दर्शा देंगे केवल। तो चाहे पाई, इसको हटा के रेडियन लिखिए या फिर लिख दीजिए केवल पाई रेडियन, इस तरह से, ठीक है। तो 180 अंश में कितना रेडियन होता है, पाई रेडियन। तो हम अब डायरेक्ट लिखेंगे केवल पाई रेडियन, इस तरह से, ठीक है। तो यहां से अगर पक्षांतर करके निकालें तो 1 अंश बराबर कितना मिलेगा, 180 में अगर हम 1 का गुणा करें, इस तरह से देखें तो यहाँ पे देखिए 180 को हम लिख सकते हैं 1 अंश गुणे 180 अंश लिख सकते हैं कि नहीं, बराबर कितना, पाई रेडियन। 1 का गुणा करेंगे 180 में, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो 1 अंश बराबर यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, तो रेडियन, पाई रेडियन बटे 180 अंश, पाई रेडियन बटे 180 अंश। तो कोई पूछे 1 अंश में कितना रेडियन होता है, तो पाई रेडियन बटे 180, पाई रेडियन बटे 180, यहाँ से हटा भी सकते हैं, तो पाई रेडियन बटे 180 तो लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं, बाद में कटना है उसको तो, लेकिन अंत में लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो यह आ गया 1 अंश बराबर पाई रेडियन। अगर इसी का उल्टा हम देखें तो यहाँ से देखिए, इसी का उल्टा कर लें, पाई रेडियन बराबर कितना, 180 अंश, पाई रेडियन बराबर 180 अंश। तो अगर हम 1 रेडियन की बात करें, कितने रेडियन की बात करें, तो 1 रेडियन बराबर कितना होगा, 1 रेडियन, जैसे 1 अंश बराबर निकालें वैसे 1 रेडियन बराबर निकालिए। तो 1 रेडियन बराबर पक्षांतर कर लीजिए, पाई आ जाएगा नीचे, 180 अंश बटे पाई, 180 अंश बटे पाई, ठीक है। तो इस तरह से लिखा जाता है। तो 180 अंश बराबर पाई रेडियन और 1 अंश बराबर पाई रेडियन बटे 180, ठीक है। इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है तो मिटा देते हैं। तो इतना 3 आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे, और यह भी इसी से आया है तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो अब देख लीजिए 3 आपके पास हो गए, 180 अंश बराबर पाई रेडियन, 1 अंश बराबर पाई रेडियन बटे 180, 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई। इसकी बड़ी उपयोगिता है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। और अभी एक चीज़ और लिखा था, वह क्या था, 1 रेडियन बराबर कई अंश के बराबर होता है, तो 54 अंश 17 मिनट 45 सेकेंड के बराबर होता है। इन चारों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बाकी जरूरत नहीं पड़ती है, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, नोट कर लीजिए।
तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे यह देखिएगा, एक अंश से यह किस में आ जाएगा, रेडियन में, यह ध्यान में रखिएगा, और यह रेडियन से किस में जाएगा, अंश में। तो अब इसी का परिवर्तन समझ लेते हैं, अंश से रेडियन में कैसे जाएंगे और रेडियन से अंश में कैसे आएंगे, यानी कि षष्टिक से वृत्तीय में और वृत्तीय से षष्टिक पद्धति में आना। देखिए दो ही चीज जाननी है। तो सबसे पहले देखते हैं अंश को रेडियन में बदलना, अंश को रेडियन में बदलना। अब बताइए, अंश को रेडियन में बदलना है। सबसे पहली बात थी कि आपको देगा किस में क्वेश्चन, अंश में, यानी कि आपको अगर दिया गया है 60 अंश, इसको बदलना है रेडियन में, इसको बदलना है किस में, तो रेडियन को बचाना होगा। रेडियन को क्या करना होगा, बचाना होगा। वैसे आप एक अंश वाला पढ़े हैं ना अभी, आपको अगर ध्यान हो तो एक अंश बराबर क्या था, पाई रेडियन बटे 180, यही था ना, पाई रेडियन बटे 180, और एक रेडियन बराबर क्या था, 180 बटे पाई, 180 अंश बटे पाई। ठीक है, अब देखिए अगर आपको बदलना है तो आप यहीं से इसमें गुणा कर देंगे इसका, अगर पाई रेडियन बटे 180 का, तो यह तो रेडियन में चला जाएगा, यह कट गया, 60 से 3 बार में कट जाएगा 180, तो पाई रेडियन बटे 3 आ जाएगा। आप इसे केवल पाई बटा 3 रेडियन भी लिख सकते हैं, या केवल पाई बटा 3 भी लिखेंगे तो रेडियन ही माना जाएगा, आपको रेडियन लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यह भी आपका सही है। ठीक है, रेडियन लिखेंगे या ना लिखेंगे तो भी सही है, लेकिन इतना कैसे याद रखेंगे, सबसे आसान विधि है कि अगर अंश में दिया हो तो जो दिया हो वह नीचे, जो दिया हो वह नीचे। ठीक है, और दूसरा यहीं पे यह भी लिख लेते हैं, रेडियन को अंश में बदलना, रेडियन को अंश में बदलना। बस इतना याद रखना है, जवन दिया है वह नीचे जाएगा, जवन दिया है वह नीचे जाएगा, यानी आपको बदलना है अंश को, बदलना है किस में, रेडियन में। किस में बदलना है, रेडियन में। अंश को बदलना है रेडियन में, तो जवन दिया है अंश से जाना है ना, तो वह नीचे रहेगा, तो अंश नीचे रहेगा, यानी कि आपको गुणा करना पड़ेगा इसमें किससे, तो जो दिया है उसी से, यानी अंश में दिया है तो अंश वाला हम मानेंगे 180, पाई वाला रेडियन। देखिए एक ठो ना कॉमन सी बात याद रख लीजिए, पाई वाला रेडियन और 180 वाला अंश, तो 180 वाला नीचे चला जाएगा, पाई वाला ऊपर और नीचे 180, पाई वाला ऊपर नीचे 180, अंश वाला नीचे। जो बदलना है, जिसको बदलना है, जिसको बदलना है वह वाला हिस्सा नीचे आएगा, यानी पाई बटे 180। यहाँ जाना है किससे, रेडियन से अंश में, रेडियन से जाना है अंश में। जब रेडियन से अंश में जाना है तब भी गुणा करना होगा, तब किससे, अब देखिए रेडियनवा नीचे आएगा, यानी रेडियन को हम किससे याद कर लिए हैं, पाई से। रेडियन को हमने याद कर लिया है पाई से, और कोण को 180 से। यह सामान्य सी समझ केवल रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कोई शर्त नहीं है कि ऐसे के बराबर होगा, लेकिन थोड़ा सा हम सरल करने के लिए, याद करने के लिए बता रहे हैं। तो रेडियनवा कहाँ जाएगा, नीचे, यानी पाई वाला कहाँ जाएगा, नीचे, यानी कि 180 हो जाएगा ऊपर। आपको ये शब्द ही याद करना है, एक 180, एक 100 पाई, एक 180 है, एक पाई है। तो अब बताइए, अगर रेडियन आता है तो पाई नीचे, अगर अंश आता है तो अंश नीचे, यानी 180 नीचे, तो रेडियन वाले में पाई नीचे। ठीक है, रेडियन वाले में, रेडियन से जाना है अंश में, तो रेडियन वाले में रेडियन नीचे, रेडियन मतलब पाई। ठीक है, अब अंश वाले में अंश नीचे, यानी 180। ऐसे ही याद कर लीजिए। यह याद करने के लिए एक आसान सी विधि है कि हम पाई को रेडियन मान लें और 180 को अंश, तो जो रहे वह नीचे, जो रहे वह नीचे। यानी अगर अंश दिया है तो अंश नीचे माने 180 नीचे, ऊपर कौन बचेगा, पाई। अगर रेडियन दिया है उसको अंश में ले जाना है तो रेडियन नीचे, यानी पाई नीचे, और 180 ऊपर हो जाएगा। बस यही तो याद करना है, आसान सा है एकदम। एक आध सवाल देखते हैं इसी पर। देखिए सबसे पहले एक सवाल देखते हैं। पैंतालीस अंश को, अब बताइए अंश में दिया तो किसमें बदलाएगा, रेडियन में, को रेडियन में बदलिए, को रेडियन में बदलिए। तो क्या होगा, 45 अंश दिया है,
क्या दिया है 45 अंश, अंश दिया है तो जो दिया है वही नीचे, यानी 180 नीचे तो बच गया ऊपरा का पाई। ठीक है, 45 से काटेंगे, 45 दूना 90 होता है और 45 चौक के 180, यानी आ जाएगा आपका आंसर कितना पाई बटे 4 आंसर। बस सिंपल है। दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 270 अंश को रेडियन में बदलिए, 270 अंश को रेडियन में बदलिए। तब बताइए 270 अंश को रेडियन में बदलेंगे तो 270 अंश लिख लीजिए। अब देखिए कोण दिया है यानी अंश दिया है तो अंश नीचे, यानी 180 नीचे, 180 नीचे हो गया, ऊपरा कौन आएगा तब पाई, शून्य से शून्य कट गया, ये तो अंश वाला था, शून्य से शून्य कट गया और 3 नवा 27 या हाँ 3 नवा 27 और 3 छक 18 या और कट जाएगा ना, किससे कट जाएगा 3 छक 18, तो आप 3 से और काट सकते थे या सीधे 9 से काट देते हैं, सीधा 9 से, 9 त्रिक 27 और 9 दूनी 18, तो इसे क्या लिख सकते हैं 3 का पाई में गुणा होगा तो 3 पाई बटे 2। आप लिखना चाहें तो यहाँ पे रेडियन लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, या यहाँ पे सी लगा दीजिए, ठीक है, या पूरा रेडियन लिख दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार हम देख लेते हैं रेडियन को अंश में बदलना, तो आइए देखते हैं अब। तो रेडियन को किस में बदलना है अंश में, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, तो रेडियन वाला, रेडियन से अंश में जाने के लिए पाई बटा 6 को, पाई बटा 6 को अंश में बदलिए, अंश में बदलिए, ठीक है। तो अब देखिए पाई बटा 6 को, तो पाई बटा 6 पहले लिख लीजिए, ठीक है। अब बदलना यह किस में है रेडियन में, इतना रेडियन लिखा है, ठीक। तो थोड़ा सा 1 मिनट, रेडियन को, या आप यहाँ सी लिखा रहेगा तो भी कोई बात नहीं, रेडियन को अंश में बदलिए, तो जो दिया है वह नीचे, यानी जो दिया है वह नीचे, यानी पाई हो जाएगा नीचे और ऊपरा कौन आएगा, तब 180 बच रहा, 180 ऊपर आ गया, ठीक है। पाई से पाई कटे और 6 से यहाँ काट दीजिए 18 को, 6 दूनी 18, 6 दूनी नहीं 6 त्रिक 18, कितना हो गया 30 अंश, कई अंश हो गया, तो यह हो गया 30 अंश, 30 अंश आ गया आंसर। अगर आप यहाँ अंश लगा रहे हैं तो अंश लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रेडियन छोड़ सकते हैं लेकिन अंश को नहीं छोड़ सकते हैं, तो अंश को लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन 2 देखिए, पाई बटे 4 को, पाई बटे 4 रेडियन को, रेडियन को अंश में बदलिए, तो जो दिया है वह नीचे, तो पाई बटे 4 गुणे जो दिया है वह नीचे, पाई नीचे, ऊपर कौन 180 अंश, जब पाई से पाई कट गया और इसको काटिए तो 4 चौक के 16 आ जाएगा, तो दो बचा 20 हो जाएगा, 4 बचे 20 यानी 45 अंश आंसर, ठीक। 450 नहीं है, क्या है 45 अंश। तो यह रहा आपका अंश से रेडियन में परिवर्तन और रहा रेडियन से अंश में परिवर्तन। कुछ नहीं करना है, जो दिया है वह नीचे, अंश दिया है तो 180 नीचे, रेडियन दिया है तो पाई नीचे, उसी से करना है गुणा। तो यहाँ पे आपने देख लिया, ठीक है, इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए भुजाओं से संबंध आ गया, कोण वाला हिस्सा खत्म हुआ है, अब हम जा रहे हैं भुजाओं की तरफ, तो अब आएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात सिंपल सी बात है, अनुपात माने होता है रेशियो, या आप कह सकते हैं संबंध, और त्रिकोणमिति मतलब क्या है, यहाँ पे 3 कोणों की माप वाली आकृति जो होती है, 3 कोणों वाली आकृति जो होती है त्रिभुज, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का अनुपात जो होता है ना त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के अनुपात को, ज्यादा लागू होगा समकोण त्रिभुज में, किन्हीं 2 भुजाओं के
अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, किसी भी दो भुजा के अनुपात को। जैसे हम एक यहाँ पे त्रिभुज बनाए, समकोण ही बनाते हैं। ठीक है, यह बना लिया कै डिग्री, 90 डिग्री, और बाकी के दोनों, अगर एक किसी त्रिभुज में एक कोण 90 हो गया तो बाकी दोनों क्या होते हैं, न्यून कोण। यानी अगर हम इस थीटा को लें तो यह एक कैसा कोण बनेगा, न्यून कोण बनेगा। या ऊपर वाला लेते हैं तो क्या बनता, न्यून कोण। अगर हम इस थीटा के सापेक्ष चलें, यानी थीटा को लेकर चलें, अनुपात देखिए, अगर 6 भुजाएं हैं, अगर 3 भुजाएं हैं तो आपको दो दो भुजाओं के अनुपात में 6 अनुपात मिल जाएंगे। दो दो भुजाओं को लेकर कितने अनुपात बन सकते हैं, 6। तो कुल अनुपात की संख्या कितनी बनती है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या कितनी है, 6। ठीक है, तो दो दो भुजाएं लेने पर हमें कितने अनुपात मिलेंगे, 6 अनुपात मिलेंगे, संख्या है 6। यानी देखिए, एक इस भुजा के इसके कर दीजिए, इसी का उल्टा भी कर दीजिए, इसका इसके साथ कर दीजिए। ठीक है, इसका इसके साथ कर दीजिए, फिर इसका इसके साथ हो जाएगा। इस प्रकार से 6 अनुपात मिल जाएंगे। लेकिन इन भुजाओं के, अगर यह समकोण त्रिभुज है तो इन भुजाओं का एक एक नाम हो जाता है। अगर यह 90 डिग्री के सामने है तो उसे हम कहेंगे कर्ण। ठीक है, दुर्योधन के दोस्त नहीं। ठीक है, इसका नाम है कर्ण। इसका मतलब हाइपोटेनस, इसे बोलते हैं हाइपोटेनस अंग्रेजी में। अब देखिए, अब इसको देखेंगे कोण को, जिस न्यून कोण के साथ, जिस न्यून कोण के लिए हमें मान निकालना है, इसके सामने वाली भुजा कहलाती है लंब। क्या कहलाती है, तो कोण, जिस कोण को लेना, अगर इस कोण को लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे हम ले रहे हैं जिसके साथ यह कोण बना है, जिसके साथ, इसके साथ भी बना है तो, लेकिन एक तो कर्ण हो गया, कर्ण फिक्स है, तो जो बच गया वह कहलाता है आधार। ठीक है, क्या कहलाता है, आधार। तो 90 अंश के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, यानी एक समकोण है तो लिखेंगे समकोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण। और समकोण के सामने की भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई। इसके बाद देखिए, यह हो गया थीटा, यानी जो थीटा क्या है, न्यून कोण। थीटा न्यून कोण, न्यून कोण थीटा, थीटा के सामने की भुजा। ठीक है, जिस कोण के लिए रहेगा उसके सामने हमेशा क्या रहेगा, लंब। ठीक है, तो यहां पे इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब। अब देखिएगा, इसके बाद आ जाएगा तीसरा आ जाएगा, जो बच गया तो शेष बची भुजा, शेष एक ही बचेगी ना त्रिभुज में, 2 हो गई, शेष बची भुजा जो होती है वह बन जाती है आधार। क्या बन जाती है, आधार। तो यह 3 भुजाओं का जिक्र हो गया किसी समकोण त्रिभुज में। अगर किसी न्यून कोण को ले रहे हैं एक के सापेक्ष, तो उसके सापेक्ष बाकी 3 भुजाओं के नाम क्या आएंगे, हमने वह लिख लिया। 90 वाला फिक्स है, 90 वाला फिक्स है, 90 के सामने हमेशा क्या रहेगा, कर्ण रहेगा। बाकी 2 में मार चलेगी, लंब और आधार के लिए। तो लंब किसको मानना है, जो सामने एकदम थीटा के, यानी जिस न्यून कोण के लिए बात चल रही है उसके सामने वाला लंब कहलाएगा, और जो बच गया वह क्या कहलाएगा, आधार। तो इन 6 भुजाओं को लेकर त्रिकोणमिति में अनुपात बनाया गया, उन्हीं को हम कहते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। तो इनमें से किन्हीं 2 भुजाओं को चुनकर। ठीक है, तो अब देखिए, एक अनुपात को नाम दिया गया है साइन। ठीक, एक को नाम दिया गया है कॉस। हम थीटा ले रहे हैं, यानी इस न्यून कोण के बारे में बात कर रहे हैं, तो थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा। इस एक को लिया गया टैन थीटा। ठीक है, तो 3 पहले अनुपात जानिए। इसके बाद हम इसी का उल्टा जो आता है वह होता है कॉसेक थीटा। कहें कि अगर हम एक भुजा को साथ में ले चलें, लंब बटे कर्ण करेंगे तो कर्ण बटे तो लंब भी कर सकते हैं ना। इस प्रकार से एक उल्टा अनुपात भी मिलता है, जो साइन का उल्टा होगा वह कॉसेक थीटा, टैन का उल्टा होगा वह कहलाएगा सेक थीटा, और जो टैन का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टैन का उल्टा कॉट थीटा। ठीक है, इसको पूरा नाम कहते हैं साइन। इस प्रकार से देखिए, पूरा नाम है साइन, कॉस का है कोसाइन, टैन का है टेंजेंट,
टेंजेंट। और यह है देखिएगा कॉस्केंट बोलते हैं इसको बोलते हैं सेकेंट, और इसको बोलते हैं कोटेंजेंट। तो यह साइन का पूरा नाम, यह कॉस का पूरा नाम, यह टेन का पूरा नाम, यह कॉसेक का पूरा नाम, यह सेक का पूरा नाम, और यह कॉट का पूरा नाम। तो इन सभी के पूरे नाम भी यहाँ लिख दिए हैं, लेकिन हमको यह नहीं रटना है, हमको इससे जानना है। ठीक है, तो अब देखिएगा, तो एक नाम और दिया जाता है, हिंदी में नाम भी जान लीजिए इनका, इन तीनों का जानिए। इसका नाम होता है ज्या, साइन को बोलते हैं ज्या, कास को बोलते हैं कोज्या, और टेन को बोलते हैं अस्पर्शज्या। कहीं जाना नहीं है, अस्पर्शज्या। ठीक है, तो यहाँ आप देखिएगा ज्या, कोज्या, अस्पर्शज्या, यह नाम हो गए। अब आइए अनुपातों की बात करते हैं। यह दो भुजाओं के अनुपात हैं, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा में क्या लिखा गया है, किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो अब यह किन दो भुजाओं का अनुपात है, यह किन दो भुजाओं का अनुपात है, यह किन दो भुजाओं का अनुपात है, और सभी किन दो भुजाओं के अनुपात है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए 6 अनुपात के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आएगा साइन थीटा। साइन थीटा को हम किस भुजाओं का अनुपात कहते हैं? तो सबसे पहले अगर आपको जानना है तो एक चीज यहीं पे शार्ट में पहले समझ लीजिए कैसे कैसे अनुपात बनेगा। तो लाल बटे कक्का आपने याद भी किया होगा शायद। ठीक है, तो लाल माने होता, देखिए यहां पे यल माने हो गया लंब, ए माने हो गया आधार, और के माने हो गया कर्ण। ठीक है, इसी आधार पे हम सब नाम बता देंगे। ठीक, तो सबसे पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस। सबसे पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन। तो साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। तो साइन वाला क्या होगा, यल बटे के, यल बटे के। तो यल बटे के को हम कहते हैं लंब बटा कर्ण। तो यल से लंब और के से कर्ण, तो लंब बटा कर्ण हो गया। ठीक है, देखिए लंब बटा कर्ण को कहते हैं साइन। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद है दूसरा कॉस, कॉस थीटा। हम इस थीटा के लिए ले रहे हैं तभी यह लंब होगा ना। देखिए कॉस थीटा के लिए ए बटे के, ए बटे के। तो यह क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण। ठीक, तीसरा आ जाएगा टेन। इनके जुड़वा भाइयों को बाद में लाते हैं, अभी देखिए यल बटे ए, यल बटे ए। अब यह क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है, तो यह हो गए आपके पहले 3 अनुपात। अब इन्हीं के एक एक जुड़वा भाई हैं। साइन का है कॉसेक, ठीक, कॉस का है सेक, और टेन का है कॉट। ये देखिए इसके जुड़वा भाई का मान क्या आएगा, कुछ नहीं, इसी का उल्टा पढ़ लेना है। उल्टा पढ़ेंगे काका बटे लाल, तो क्या हो जाएगा, के बटे यल, यानी कर्ण बटे लंब। ठीक, सेक थीटा का क्या होगा, के बटे ए, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कॉट का क्या हो जाएगा, ए बटे यल, आधार बटे लंब। ठीक है, तो यह रहे अभी बेसिक कुछ चीजें आपके अनुपात के लिए। ठीक है, फिर से बता दीजिए त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी है, 6 है। क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अगर हम किसी समकोण त्रिभुज में बात करें या किसी भी त्रिभुज में बात करें, कुल 3 भुजाएं होती हैं और 6 अनुपात बनते हैं। समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी। न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, चाहे अगर यहाँ थीटा लेते तो लंब यहाँ आ जाता, आधार यह हो जाता। शेष बची भुजा क्या कहलाती है, आधार। इन्हीं 3 भुजाओं के लिए 6 अनुपात आते हैं। साइन, अब देखिए समकोण त्रिभुज में ही ये लगाएंगे, साइन कॉस टेन, इसका उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा कॉसेक नहीं सेक का उल्टा
क्या हो जाएगा, एक मिनट, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट हो जाता है। ठीक है, अगर इसका उल्टा पूछेगा तब कोई, कॉसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस और कॉट का उल्टा टेन। ठीक है, इसको ध्यान से रट लीजिए, याद कर लीजिए, इसी की ज़रूरत है पूरे त्रिकोणमिति में। तो आइए इसको उतार लीजिए पहले, तब आगे बढ़ते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। अब देखिए यह त्रिकोणमितीय अनुपात था, अब इन अनुपातों में भी कुछ संबंध होते हैं। जैसे साइन का जुड़वा भाई कौन मिला था, कॉसेक, तो उसका संबंध हो गया कि नहीं हो गया, कैसे संबंध होगा उसी को देखना है। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। अब ये आपस में कैसे संबंधित है, चलिए देखते हैं। इनका भी संबंध, रिश्तेदारी खोजते हैं। तो साइन का संबंध किससे था, अच्छा ये बताइए उल्टा संबंध था कि नहीं, यह था क्या, साइन थीटा बराबर हमने लिखा था लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक, और इसको क्या लिखा था हमने, कॉसेक को, एक से समझते हैं बाकी सबको लिख देंगे फिर। कॉसेक को लिखा था कर्ण बटे लंब, लिखा था कि नहीं, ठीक है लिखा था। अब अगर हम दोनों पक्षों को पलट दें, इसको हम एक कर सकते हैं, इसको पलटेंगे तो एक बटा क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, इसको पलटेंगे तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना, तो हो जाएगा। तो यह आ गया एक बटा साइन थीटा बराबर कितना, कर्ण बटे लंब को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। तो यह देखिए पहला आपने रिश्तेदारी खोज ली, एक बटा साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा। अगर इसको हल करें तो इसके बटे एक लिख सकते हैं, तो एक बटा क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा, एक बटा कॉसेक थीटा। और इसको लिखेंगे तो क्या होगा, लंब बटा, देखिए पलटेंगे तो क्या होगा, लंब बटा कर्ण। ठीक है, इसको पलटा तो एक बटा कॉसेक थीटा, इसको पलटा तो लंब बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण को क्या कहते हैं, देखिए साइन कहते हैं। तो एक बटा कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा, इसीलिए कहा जुड़वा भाई हैं। देखिए बस एक सीधे पैदा हुआ, एक उल्टे पैदा हुआ। ठीक है, तो अब देखिएगा एक बटा कॉसेक थीटा बराबर कितना है, साइन थीटा। तो यहाँ पे यह हो गया, यह संबंध। अब हर किसी के लिए सिद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि देखा था आपने पीछे सभी एक दूसरे के उल्टे होते चले गए थे। ठीक, तो यहाँ पे बस इतना जान लीजिए, और हम अब सभी को एक साथ ऐसे ही लिख देते हैं। तो आइए लिखते हैं। तो अगर आप लिखना चाहें तो सबसे पहला आप कॉसेक वाला ही लिखिए। कॉसेक थीटा को हम बदल लेंगे एक बटा साइन थीटा। देखिए सवालों को सिद्ध करने में इनकी बड़ी मदद मिलेगी। कॉसेक और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, एक बटा कॉस थीटा। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें साइन थीटा को तब क्या लिख सकते हैं, एक बटा कॉसेक थीटा। ठीक, और अगर हम लिखना चाहें कॉस थीटा को तब क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एक बटा सेक थीटा। ठीक है, अगर हम टैन थीटा को लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं एक बटा कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिखना चाहें तो एक बटा टैन थीटा। लेकिन एक बात और, अब बताइए साइन, यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। एक चीज और बता दीजिए यहीं पे, टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। अगर हम इन दोनों की भाग दे दें आपस में, साइन थीटा बटे इधर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इसकी भाग करेंगे क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बटे
आधार बटे कर्ण, आएगा कि नहीं आएगा? तो कर्ण से कर्ण मिट गया, साइन थीटा बटे इधर क्या रहेगा? कॉस थीटा रहेगा कि नहीं रहेगा। अब ये देखिए लंब, यहाँ बचा होगा एक, यहाँ बचा एक, तो एक का गुणा करेंगे लंब में तो क्या बचेगा? लंब। और नीचे गुणा करेंगे एक का आधार में तो क्या बचेगा? आधार। तो इसी को तो कहते हैं tan थीटा। देखिए क्या कहते हैं? tan थीटा लंब बटे आधार, यानी हम इसको सीधे लिख सकते हैं tan थीटा, यानी tan थीटा की रिश्तेदारी साइन और कॉस दोनों से। ठीक है, तो tan थीटा किसका नात है? नात मतलब रिश्तेदार, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का। तो हम tan थीटा का संबंध साइन और कॉस से भी लिख सकते हैं। तो यह tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा इसी का जुड़वा है, उल्टे पैदा हुआ है, तो इसी का उल्टा कर दीजिए, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। बस यही है अनुपात का, त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में संबंध। ठीक है, तो यह आपकी वाली इधर वाला देखिए, इधर वाला हम मिटा देते हैं, इसको उतार भी लीजिए। ठीक, आइए अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात किसके लिए? 0 डिग्री के लिए, 30 अंश के लिए, 40 अंश के लिए, 60 अंश के लिए और 90 अंश के लिए। तो हमने बताया, देख लीजिए, इधर लिखेंगे अंश और इधर लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या अनुपात होते हैं? 6, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब देखिए पहले इनको समझ लेते हैं। साइन के लिए तो बड़ा आसानी से मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है? आपको लिख लेना है 0 से 4 तक की गिनतियाँ, 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, सबका ले लेना है वर्गमूल। क्या ले लेना है? सबका वर्गमूल। वर्गमूल लेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ करड़ी में 2, यहाँ बचेगा करड़ी में 3 और यहाँ बचेगा 2। ठीक है, वर्गमूल ले लिया। तो अब देखिए यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप करें तो यह है 2, 3, 4, सबका लिया है वर्गमूल सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले सबका क्या ले लिया? वर्गमूल। और वर्गमूल लेने के बाद सब में दीजिए भाग, सब में दीजिए भाग। कितने से? करड़ी में 4 से भाग, करड़ी में 4 से भाग, जो अंतिम वाला संख्या थी ना उसी से भाग, यानी किससे भाग? 2 से, या कहें 2 से। तो इसमें 0 में 2 से भाग करेंगे। ठीक है, और यहाँ 1 में 2 से भाग करेंगे, फिर करड़ी में 2 में 2 से भाग करेंगे, करड़ी में 3 में 2 से भाग करेंगे और 2 में 2 से भाग करेंगे। 0 में 2 से भाग करेंगे, कौनों संख्या से भाग करेंगे तो 0 आएगा। इसमें भाग नहीं करेंगे, 1/2 ऐसे ही लिख लेंगे। और करड़ी में 2, अगर हम 2 को लिखना चाहें तो 2 को लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2। तो नीचे वाला 2 ठे करड़ी में 2 आ रहा है तो ठे कट जाएगा, ऊपर वाले से 1 बचेगा ऊपर, और कितना बचेगा? यहाँ पे बच जाएगा 1 करड़ी में 2। अगर आप सॉल्व करके देखना चाहते हैं दिखा देते हैं। ऊपर है करड़ी में 2, नीचे को हम लिख सकते हैं किसी भी संख्या का अगर आप वर्गमूल 2 बार लिख के गुणा कर देते हैं तो वही संख्या आ जाएगी। देखिए हमने यह कर दिया, यह इसका गुणनफल आएगा 2 ही। करड़ी में 2 से 2 कट गया, 1 करड़ी में 2 बचा, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1 करड़ी में 2। और यहाँ बचा है, देखिए यह भी भाग नहीं जाएगी तो करड़ी में 3/2, यह कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। तो अब देखिए आपके पास एक कोई छूट गया नहीं, 5 हैं यहाँ, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। यह सबसे पहला मान हो जाएगा साइन में। देखिए यही सब है साइन का, पहला 0 का, फिर 30 का, फिर 60 का, फिर 45 का, नहीं 1 मिनट, 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। ठीक है, तो साइन थीटा का मान 0 में जाना है। साइन 0, साइन 0, आप कुछ नहीं सीधे यहाँ उतार लीजिए, 0, 1/2, दूसरा क्या है 1 करड़ी में 2, तीसरा 60 अंश का क्या है? 60 अंश का क्या है? तो आपको मिल जाएगा करड़ी में 3/2 और 90 का मिल जाएगा 1। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साइन का हो गया, साइन का, साइन 0 का 0। अब साइन 30 का मिलाइए 1/2, साइन 45 का मिलाइए 1 करड़ी में 2, और साइन 60 का मिलाइए करड़ी में 3/2, साइन 90 का मिलाइए 1। ठीक, अब देखिए कॉस थीटा के लिए इसी को पलट दीजिए, उल्टे से लिए, तो वहाँ से लाइए पहला 1, इधर आ गया करड़ी में 2, करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2, फिर से आगे बढ़िए, यह देखिए 2 यहाँ लिख दिया, फिर यह इसी के नीचे ही आ गया, यह वाला अब यहाँ जाएगा 1/2, यह चला गया 0। ठीक, अब ध्यान दीजिए tan थीटा, tan थीटा क्या करना है? tan थीटा किसका किसका अनुपात आया था? साइन और कॉस का। तो 0 में 1 की भाग करेंगे, कितना आएगा? 0,
इसकी भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल बचेगा 1/3 में 3। ठीक है, यह पूरा का पूरा कट जाएगा, कितना बचेगा 1। तो tan 45 का मान कितना आता है 1। यह देखिए 2 से 2 कट जाएगा, केवल बचेगा करड़ी में 3। 1 में 0 से भाग करेंगे तो क्या आता है अपरिभाषित, या कहते हैं अनंत। ठीक, कॉसेक थीटा किसका जुड़ा हुआ भाई था, साइन का। किसका जुड़ा हुआ भाई है, साइन का। साइन का उल्टा करिए। ठीक है, साइन का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए तो साइन का 1 का 0 का उल्टा 0/1 होता है, तो 1 क्या लिख देंगे 0। अब यह बताइए क्या हो गया, अपरिभाषित। 1/0 अगर नीचे हर में 0 होता है तो उसे क्या कहते हैं अपरिभाषित। तो यह हो गया अपरिभाषित। अब बताइए 1/2 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 2। इसका उल्टा करेंगे तो करड़ी में 2, और इसका उल्टा करेंगे तो 2/करड़ी में 3, और 1 का उल्टा करेंगे, 1 को कैसा हो उलट लेंगे तो 1 आएगा। कहें कि 1/1 रहेगा और 1/1 फिर से आ जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, आ जाइए सेक थीटा पर। अब इसको पलटना है। पलटना क्या है, जैसे साइन में सीधे गए, कॉस में उल्टे चल दिए उसी तरह सेक वाले में चलिए कॉसेक के उल्टे। तो यहाँ से चलिए 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पे नीचे वाले में तो 2/करड़ी में 3 आ जाएगा। ठीक है, और करड़ी में 2 तो वहीं पड़ गया, समान ही रहा। 2 यहाँ चला आएगा, फिर अनंत यहाँ चला जाएगा। अब क्या करना है, काट है। काट कैसे पता चलेगा, तो इसी का कर सकते हैं भाग, या कुछ नहीं करना है, tan का उल्टा कर लीजिए। tan का उल्टा तो 0 है, देखिए कितना है 0, तो 0 कितना आएगा 0/1। 0/1 तो इसे परिवर्तित करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/0, फिर क्या आ गया अनंत। ठीक है, क्या आ गया अनंत। अब इसको पलटेंगे तो बताइए कितना आएगा, tan को ही पलटना है, काट आएगा ना, तो क्योंकि काट ही tan का जुड़वा भाई है, उल्टा भाई। अब देखिए करड़ी में 3 आ जाएगा, ऊपर 1 नीचे आएगा, 1 लिखा नहीं जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही आता है सदा। करड़ी में 3, इसके बटे 1 लिखा होगा तो 1/करड़ी में 3 लिख सकते हैं। और अनंत का उल्टा होता है, देखिए ये एक बात याद कर लीजिए, 0 का उल्टा यहाँ पे जब हम कहेंगे तो अनंत आएगा, अनंत का उल्टा जब कहेंगे क्या आएगा 0। क्या आएगा 0। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यह हो गया 0। आई बात समझ में। तो यह रहे सब त्रिकोणमिति अनुपात। तो पहले उसको मिटाते हैं। देखिए कुछ मान तो बहुत आसान है याद करने। अगर आप ट्रिक से जानना चाहें, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, देखिए यहाँ पे अगर हम रख लें एक साइन थीटा, एक यहाँ पे रख लें बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे 30 अंश का अगर मान, तो जितने दो कोणों का योगफल, अगर थीटा और बीटा का योगफल 90 अंश हो जाए तो उन दोनों का मान समान होगा। थीटा और बीटा का मान क्या होगा, समान। तो देखिए दोनों का योगफल अगर 90 हो जाए, अगर 30 अंश का मान की हम बात करें, साइन 30 अंश, ठीक है, तो कितना आता है 1/2। साइन 30 का मान कितना आता है, साइन 30 अंश 1/2। अब बताइए इस 30 में कितना जोड़ देंगे, 90 हो जाएगा। वह कास में चलना होगा, यह वाला साइन में, एक कास में, एक साइन में होना चाहिए और एक किस में होना चाहिए, कास में। ठीक है, आप एक मान रटेंगे, 2 मान याद होंगे। ठीक, कॉस बीटा। अगर हम थीटा की बात करें तो यहाँ पे 30 ले लिया, तो बीटा लेना पड़ेगा 90 करने के लिए 60, तो यह 60 में बराबर होगा। देखिए क्या बराबर है, देखिए तो कॉस थीटा में 60 अंश पे चलिए 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें साइन 45 अंश की, तो इसका मान होता है 1/√2। देख लीजिए यहाँ से 1/√2। अब बताइए कॉस में बनाने के लिए हमें 90 चाहिए, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 45 जोड़ेंगे तब 90 होगा, तो इसका भी मान सेम आ जाता है। ठीक है, अब आपके पास आ गया साइन 0 अंश, मान लेते हैं कितना आ गया, साइन 0 अंश। 0 का 0 ही होता है, साइन 0 का 0। ठीक है, साइन 0 का 0। अब बताइए कॉस बनाने के लिए हमें कॉस में 90 चाहिए, 90 करना है, इसको पूरा करना है, तो 90 बनाने के लिए 90 अंश लाना होगा ना, तो 90 + 0 90 अंश होगा, और इसका मान कितना आ जाएगा 0। देखिए काश 90 का मान 0 होता है कि नहीं, तो 1 रटेंगे 2 का फायदा होगा। अब ध्यान दीजिए, इसी प्रकार आगे भी समझा देते हैं। इसी प्रकार tan को भी रटने का यही फायदा है, tan को भी वही रटने का फायदा है, tan थीटा कॉट थीटा। इसी प्रकार सेक और कॉसेक का है, तो सेक और कॉसेक का भी
तो जोड़ी किसकी किसकी बनानी है याद रखेंगे, साइन की जोड़ी बनेगी। देखिए जोड़ी बनाना है, भाई की बात नहीं करनी है, साइन का भाई कॉसेक है, लेकिन जोड़ी की बात करेंगे साइन की जोड़ी कॉसेक के साथ, ठीक है, और टैन की जोड़ी कॉट के साथ। यहां पे एक बीटा एक थीटा लेते हैं, टैन की जोड़ी कॉट के साथ, ठीक, और सेक की जोड़ी कॉसेक के साथ, सेक की जोड़ी कॉसेक के साथ, ठीक है। तो जोड़ी बैठाना है, 90 लाना है, दोनों के मान समान आ जाएंगे। अब देखिए हमने साइन और कॉस की बात करी, वैसे ही टैन की बात कर लेते हैं। टैन थीटा और कॉट बीटा, थीटा और बीटा कितना, योगफल कितना होना चाहिए 90। एक मान टैन का, दूसरा मान कॉट का, ठीक है। तो अब बताइए अगर हम लिखें टैन 30 अंश, तो टैन 30 का 1/करड़ी में 3 होता है। देखिए टैन 30 का 1/करड़ी में 3। अब इसमें कितना जोड़ दें कि कॉट में 90 बन जाए, 60 अंश और कमी पड़ रही है, तो 60 कॉट 60 अंश, कॉट का अंश 60 अंश। अब 60 अंश का मान भी यही आएगा क्योंकि हो गया 90 ना जोड़ने पे। देखिए तो अब बताइए कॉट 60 का मान, तो कॉट 60 का मान देख लीजिए कितना आता है, 1/करड़ी में 3 आता है। इसी प्रकार कोई और मान आप उठा लीजिए, तो हम उठा लेते हैं एक 0 अंश। 0 अंश क्या उठाना, आप उठा लीजिए 30 तो उठा ही लिया है, 45 अंश उठा लेते हैं, ठीक है। तो टैन 45 का मान आता है 1, कितना जोड़ेंगे 45 आएगा, 45, 90 आएगा, कितना जोड़ने पर 90 आएगा 45, तो यह कहाँ चला जाएगा अब कॉट में, कॉट का भी 45 का 1 ही होता है। देखिए दोनों समान है, टैन और कॉट के दोनों मान समान है, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे साइन और कॉस के ये 45 वाले दोनों मान समान है, टैन और कॉट के दोनों मान समान है, और सेक और कॉसेक के दोनों मान समान है। किस अंश पर, 45 अंश पर। अच्छा इसी प्रकार आपको देखना है अगर सेक और कॉसेक वाला 90 वाले पर, इस 90 वाली ट्रिक पर देखिए, थीटा एक होगा सेक और एक होगा कॉसेक, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा सेक 30 अंश लीजिए, सेक 30 अंश लीजिए, तो आपको सेक 30 का मान मिलेगा, सेक यहाँ पे 2/करड़ी में 3, सेक 30 का मान कितना मिलेगा 2/करड़ी में 3। इसमें जोड़िए 90 बनाने के लिए 60 अंश जोड़ेंगे, तो यह क्या हो जाएगा कॉसेक में चला जाएगा। कॉसेक 60 अंश का मान बताइए, यही रहेगा क्योंकि जोड़ने पर कितना हो गया 90। तो 1 याद करना है, 2 याद होगा, ठीक है। तो यह त्रिकोणमितीय अनुपात को अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है त्रिकोणमिति में, ठीक। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं अगर हम कहें साइन ए बराबर साइन बी है, अगर हम कहें साइन ए बराबर साइन बी है, तो एक बात केवल समझ लीजिए, साइन ए बराबर साइन बी, यहाँ ए और बी क्या है, कोण है, कोई भी कोण है। अगर यह साइन ए बराबर साइन बी है तो कोण ए आपस में बराबर होगा किसके, बी के, ठीक है। अगर हम कहें कॉस ए बराबर कॉस बी है तो ए बराबर होगा बी के। अगर त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर हैं तो उनके कोण भी बराबर होते हैं, अगर त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर हैं तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा चतुर्थांश देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए जो चतुर्थांश की क्रियाविधि है वह क्या है, तो किसी भी समतल में अगर हम 2 अक्ष खींचते हैं, 2 लंबवत रेखाएं खींचते हैं तो उनसे चतुर्थांश बनता है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, यह हो गया आपका चतुर्थांश। यह बोलेंगे यक्स अक्ष या यक्स ओ, यक्स डैश भी आपने लिखा होगा कई बार, वाई ओ वाई डैश भी लिखा होगा। इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। इसे कहते हैं, देखिए एंटी क्लॉकवाइज चलना है, इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश इसे बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसे बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश। अब देखिए आपको एक नाम रट लेना है अष्टक।
अब ये केमिस्ट्री वाला अष्टक नहीं है, अष्टक मतलब ASTC। हमें बताना है त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह, त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह विभिन्न चतुर्थांशों में, विभिन्न चतुर्थांशों में देखिए, तो ASTC रचना है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमे है ना, तो वैसे ही घूम जाइए ASTC। इसका मतलब होता है A फॉर एप्पल, नहीं, A फॉर ऑल। तो जहां पे यह नाम आएगा वही पॉजिटिव होगा, इसका मतलब है यह सभी पॉजिटिव अपने जुड़वा भाइयों के साथ, ठीक है। देखिए जुड़वा भाई होगा साइन का कॉस, नहीं, कौन होगा, साइन का कॉसेक और कॉस का सेक, टेन का कॉट। लेकिन जो हमने रटा था, जो संबंध रटा था, वह अगर पूछेंगे इसका याराना किसके साथ हो जाएगा, कॉस के साथ, टेन का किसके साथ हो जाएगा, टेन का कॉट के साथ, ठीक है। तो जुड़वा भाई भी है, इसका याराना भी इसी से है। और इसका क्या हो जाएगा फिर, सेक का किसके हो जाएगा, किसके साथ, सेक का हो जाएगा कॉसेक के साथ। यह क्यों रटना है, यह अभी आपको 90 वाला जो आधार बताए थे ना रटने का, उसके लिए। और अगर कभी साइन बदलाएगा, अगर इससे चेंज होके किसी और में जाएगा, कहीं पर बदलने के नाम आएंगे, उसको हम बाद में देखेंगे, आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर साइन को बदला जाएगा तो कॉस में, कॉस को बदला जाएगा तो साइन में, और टेन को बदला जाता है कॉट में, कॉट को बदला जाता है टेन में, और सेक को बदला जाता है कॉसेक में, और कॉसेक को बदला जाता है सेक में। इसलिए यहाँ पे थोड़ा यह ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए A फॉर ऑल, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे केवल देखिए यस माने होता है साइन, ठीक है, साइन के साथ कौन आ जाएगा, कॉस, साइन और कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा, यह दोनों पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहेंगे, निगेटिव। साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। टी फॉर क्या हो जाएगा, टी फॉर यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा कॉट थीटा, यह दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव, ठीक है। और सी फॉर कैट, नो, कॉस और कौन, इसका भाई कॉसेक, कॉसेक नहीं सेक, यह दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव, बाकी सब इसमें कौन रहेंगे, निगेटिव। अगर इसमें पूछे कोई, अगर चौथे में आ रहा है टेन, तो वह होगा निगेटिव। इसमें केवल कॉस और सेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव, और प्रथम में सभी पॉजिटिव, प्रथम में सभी पॉजिटिव। यहाँ पे अगर हमें कोण दर्शाना हो तो आप बताइए कोण कौन कौन से दर्शाए जा सकते हैं। अगर सीधे जाएंगे, यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो कै अंश, 0 अंश, यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो कै अंश, 90 अंश, सीधे हो गया समकोण। यहाँ पे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 अंश, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे तो कै अंश, 270 अंश, फिर घूम गए तो कितना चले जाएंगे, इसी पे 360, ठीक है। अब हमें जानना होगा 0 अंश पर, 90 अंश पर, 180 अंश पर, 270 अंश पर कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो होंगे उनमें परिवर्तन, त्रिकोणमितीय अनुपातों में परिवर्तन, ठीक है। तो यह देख लीजिए, इसमें यहाँ तक पहले इसको पहले अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तब हम लोग देखेंगे आगे, जब इसको देख लीजिए पहले। उम्मीद है आपने इसको समझा होगा, देखा होगा, ठीक है। आज के वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में इसके आगे, जैसे 90 अंश पर मान परिवर्तन करने के लिए, ठीक है, 180 अंश पर मान परिवर्तन करने के लिए, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक। तो ऐसे ही हम देखेंगे, जैसे साइन आ गया, कभी साइन 90 अंश प्लस थीटा, कॉस 90 अंश प्लस थीटा, इस प्रकार से आ गया, तो हम कैसे उसको लिखेंगे, उसके लिखने का तरीका क्या होगा, हम उसे बदलेंगे, इसी आधार पर बदलेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।